हेलो साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है चिंता, चिता और चिंतन। अक्सर इंसान को उसको चिंताएं होती हैं अपने भविष्य की सक्सेस की, परीक्षा में पास होने की, नौकरी में उन्नति की, शादी की, बच्चों के भविष्य की। इन समस्याओं से वो ग्रस्त रहता है और चिंता करता रहता है। अधिक चिंता करने से उसे कई बीमारियां लग जाती हैं, जैसे बीपी, डिप्रेशन, हार्ट आदि की बीमारियां। इन समस्याओं का इलाज डॉक्टर के पास नहीं होता। इन समस्याओं का हल आपको स्वयं ही करना पड़ता है, अपनी ही प्लानिंग बनानी पड़ती है, अपने ही सीनियर से इसकी जानकारी लेनी पड़ती है, और ये सब चिंतन से ही संभव है। इसलिए कहा भी गया है कि चिंता ऐसी डाकनी, काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। एक बार चिंता से ग्रस्त होने के बाद फिर चिंतन ही उसका हल है। एक बार एक सभा हो रही थी जहाँ पर चिंता, चिता और चिंतन तीनों उपस्थित थे। वहाँ पर चिंता चिता से मुस्कुराते हुए बोली कि तू तो सिर्फ मुर्दों को ही जलाती है, देख मुझे, मैं तो जिंदों को हमेशा जलाती रहती हूँ। फिर चिंता बोली चिता से, तू तो मुर्दे को एक पल में ही राख कर देती है, मुझे देख, मैं इंसान को सारा जीवन धीरे धीरे सुलगाती हूँ। इसी तरह चिंतन बोला चिंता से, उसका क्या बिगाड़ पाओगी तुम, जो करे चिंतन रहे खुश, चाहे जो कुछ भी हो उसके जीवन में, उसका क्या ले पाओगी तुम। इसलिए जीवन में हमेशा खुश रहना चाहिए, जो कुछ हो रहा है उसमें मस्त रहना चाहिए, किसी तरह की चिंता नहीं करनी चाहिए। एक समय की बात है, एक राजा का अंगूठा कट जाता है, अलग हो जाता है, चिल्ला रहा होता है, रो रहा होता है, खून बह रहा होता है। उसका मंत्री आकर कहता है, राजा क्यों घबरा रहे हो, क्यों चिंता कर रहे हो, जो कुछ हो रहा है सब अच्छा ही हो रहा है। राजा को मंत्री पर क्रोध आता है और वो उसे जेल भेज देता है। थोड़े दिन बाद राजा शिकार पर जाता है। वहां पर आदिवासी उस राजा को पकड़ लेते हैं और राजा गिड़गिड़ाता है, कहता मैं राजा हूँ, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता, क्योंकि आदिवासियों के गुरु वहाँ यज्ञ कर रहे होते हैं जहाँ पर एक इंसान की बलि देनी हो। वो राजा को पकड़कर अपने गुरु के पास ले जाते हैं और कहते हैं, गुरुजी ये आ गया आपकी बलि के लिए। वो राजा को तैयार कराते हैं, नहलाते धुलाते और बलि के लिए उसे तैयार करके बैठाते हैं। इतने में गुरुजी देखते हैं कि उसका तो एक अंगूठा कटा हुआ है। गुरुजी कहते हैं, इसकी बलि नहीं हो सकती। अब राजा को चैन आती है और वो राजा को छोड़ देते हैं। राजा अपने राज्य में आता है, खुश हो जाता है, कहता जो कुछ हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, ये मंत्री ने कहा था, तो क्यों ना अब मंत्री को बुलाया जाए और उससे पूछा जाए कि क्या मजा आ रहा था तुम्हें। जेल से बुलाता है, कहता कहो कितना परेशान थे। मंत्री कहता जो कुछ हो रहा है उसमें मैं खुश हूँ। राजा कहता क्या बकवास कर रहे हो, इसमें भी तुम खुश हो। मंत्री कहता हाँ। राजा कहता वो कैसे। कहता राजा अगर मैं सही होता, मैं जेल में ना होता, तो आपके साथ शिकार पे जाता और शिकार में वो आपको छोड़कर मुझे बंदी बना लेते और मेरी बलि चढ़ा देते। इसलिए जीवन में जो कुछ हो रहा है उससे प्रसन्न रहना चाहिए, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। इससे यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। अगर कोई चिंता हो भी, हर चिंता का हल अच्छे चिंतन से, पॉजिटिव चिंतन से ही निकालना चाहिए। छोड़ के चिंता चिंतन कर ले,
छोड़ के चिंता चिंतन कर ले, पाएगा तू ज्ञान। सुनो रे चिंता चिता समान, सुनो रे चिंता चिता समान। चिंता की लपटों में अपने मन को ना उलझाना, चिंता की लपटों में अपने मन को ना उलझाना। दुख सुख है और धूप छाँव, ये मन को है समझाना। आज अगर दुख है तो कल सुख, आज अगर दुख है तो कल सुख आएगा ले मान। सुनो रे चिंता चिता समान, सुनो रे चिंता चिता समान। यदि ये बातें पसंद हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके।